हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आइस एज मूवी का 4th पार्ट। अगर आपने इस सीरीज के पहले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस बार भी सारी प्रॉब्लम स्क्रैट के नट से शुरू होती हैं, जिसने पहाड़ को तोड़कर एक गहरी खाई बना दी है। स्क्रैट उसे गिरता हुआ नीचे जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे बक और रूडी दिखाई देते हैं और जल्दी ही वो अर्थ के कोर तक आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि आज से हजारों साल पहले अर्थ पर एक सिंगल कॉन्टिनेंट हुआ करता था, लेकिन स्क्रैट आज इसे भी बदलने वाला था। वो नट के चक्कर में कोर को घुमाने लगता है, जिससे वो कॉन्टिनेंट टूटकर अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इससे बड़ी बड़ी दरारें आनी शुरू हो जाती हैं और हम अर्थ को उसके प्रेजेंट रूप में देखते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मैनी पर आता है, जिसे अपनी बेटी पीछे से डील करने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। वो उसके लिए बहुत पोसेसिव है और उसे गलत लोगों की संगत से बचाना चाहता है। एली उसे समझाती है कि पीछे सब 16 साल की हो चुकी है और उसे अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है, लेकिन मैनी फिर भी एक साए की तरह उसके पीछे लगा रहता है। एक दिन अचानक सिड की खोई हुई फैमिली वहाँ आती है, जिनके साथ उनकी बूढ़ी ग्रैनी भी है। सिड उनसे मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो बस बीमार ग्रैनी को वहाँ छोड़ने आए थे ताकि उसकी जिम्मेदारी सिड पर डाल सके। सिड अपनी फैमिली के बिहेवियर से बहुत दुखी होता है और तभी वो देखते हैं कि ग्रैनी कहीं चली गई है। वो सब उसे ढूंढने जाते हैं, जहाँ मैनी देखता है कि पीचिस अपने फ्रेंड लुइस के साथ कहीं जा रही है। पता चलता है कि पीचिस को एक ईथर नाम का मेहमत बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी उससे अपने दिल की बात नहीं कह पाती। यहाँ भी वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में फिसलकर उसी पर जा गिरती है और दूसरी लड़कियाँ उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। तभी वहाँ मैनी आता है और इथन को अपनी बेटी से दूर रहने को कहता है। पीचिस को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसी चक्कर में उसकी और मैनी की लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि रोज रोज की इंसल्ट से मैं तंग आ चुकी हूँ और इससे तो अच्छा होता कि काश आप मेरे डैड ही न होते। एली पीचिस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाए, कॉन्टिनेंट खिसकने से वहाँ एक दरार बन जाती है और मैनी, डिएगो और सिड बाकी झुंड से अलग हो जाते हैं। वो देखते हैं कि समुद्र जमीन को निगल रहा है और वो सारी जगह डूबने वाली है। मैनी अपनी फैमिली को एक लैंड ब्रिज दिखाता है और कहता है कि वहाँ वो सब सेफ रहेंगे। वो वादा करता है कि जल्दी ही वो भी उन तक पहुँच जाएगा और एक आइसबर्ग पर तैरता हुआ उनसे दूर चला जाता है। पीचिस इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार बताती है, लेकिन एली उसे यकीन दिलाती है कि अपने वादे के अनुसार डैड जल्दी ही उन तक पहुंच जाएंगे। एली बाकी एनिमल्स को भी उस ब्रिज तक जाने को कहती है और तभी पीचिस को लुइस का ध्यान आता है। वो देखती है कि लुइस एक ऊंची चट्टान पर अटका हुआ है और उसे नीचे कूदने में डर लग रहा है। वो किसी तरह उसे समझाकर नीचे लाती है और वो सब बाकी एनिमल्स के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। उधर तूफान में आगे बढ़ते हुए मैनी और उसके दोस्तों का सामना एक विशाल क्रैब से होता है, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, एक बड़ी सी लहर उसे बहाकर अपने साथ ले जाती है। जल्दी ही वो तूफान से निकलकर शांत पानी में आ जाते हैं और मैनी देखता है कि वो अपने इलाके से बहुत दूर आ गए हैं। वो लोग वापस जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक पेड़ में छुपी हुई ग्रैनी दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि ये सफर बहुत मुश्किल होने वाला है। यही एक सीन में हम स्क्रैट को देखते हैं, जो तैरता हुआ एक छोटे से आइलैंड पर आ पहुंचा है। यहाँ उसे एक गिलहरी का कंकाल दिखाई देता है, जो सामने की ओर इशारा कर रही है और स्क्रैट देखता है कि वही पानी के नीचे एक नट गिरा हुआ है। वो तुरंत उसे लेने जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो असल में एक मैप है, जो उसे नट से भरी हुई स्क्रैटलैंटिस सिटी तक ले जा सकता है और स्क्रैट उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर आइसबर्ग पर ग्रैनी अपने एक पेट प्रीशियस को ढूंढती है और सबको लगता है कि शायद वो पागल हो गई है, क्योंकि उन्हें आसपास कोई नजर नहीं आता। तभी मैनी कुछ बर्ड्स को देखता है और उसे लगता है कि शायद यहाँ आसपास कोई जमीन हो सकती है, लेकिन पता चलता है कि ये तो असल में पायरेट्स का एक आइसबर्ग है, जिनका लीडर गट नाम का एक विशाल बंदर है। यहीं डिएगो को शीरा नाम की एक सेबर कैट भी दिखती है और वो उसे देखते ही इम्प्रेस हो जाता है। मैनी गट को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है कि वो तो बस अपनी फैमिली के पास वापस जाना चाहते हैं, लेकिन गट कहता है कि अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वो यही उन्हें अपना क्रू ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन उनके मना करने पर गट अपने साथियों से उन पर हमला करवाना शुरू कर देता है और एक गोला लगने से मैनी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो खुद को
को गट के कब्जे में पाते हैं और वो उनके साथ मौत का खेल शुरू करता है। पहले वो ग्रैनी को नीचे फेंकने लगते हैं, लेकिन मैनी डिएगो की मदद से खुद को रस्सियों से आजाद करा लेता है और उस पेड़ को गिरा देता है जिससे वो बंधे हुए थे। डिएगो भी छूट जाता है और सिड भी मौका देखकर ग्रैनी को बचा लेता है। पेड़ गिरने से आइसबर्ग टूट जाता है और वो सब पानी में गिर जाते हैं। मैनी और उसके दोस्त एक आइसबर्ग के टुकड़े की मदद से बाहर आ जाते हैं और गट भी एक दूसरे टुकड़े की मदद से बच जाता है। वो शीरा को वहीं छोड़कर आगे जाने लगता है और मैनी उसे बचाकर अपने टुकड़े पर ले आता है। डिएगो शीरा को अपना झुंड ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और इस वजह से उनमें नोकझोंक होने लगती है। उन्हें देखकर मैनी को एली की याद आती है, जो बाकी एनिमल के साथ ब्रिज की ओर जा रही है। यहाँ ईथन पीचिस से फ्लर्ट करता है और उसे सुबह वॉक पर चलने को कहता है और साथ ही बताता है कि उसे हर वक्त लुइस को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। पीचिस भी मान जाती है और तब एली उसे समझाती है कि कोई अगर तुम्हें बदल कर प्यार करे तो उसे प्यार नहीं बल्कि सौदा कहते हैं, लेकिन पीचिस उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर मैनी और उसके दोस्तों को एक आइलैंड दिखाई देता है और वो तुरंत उस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ शीरा भागने की कोशिश करती है और ये देखकर डिएगो भी उसे पकड़ने उसके पीछे जाता है। एक जगह आकर वो उसे रोक लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर उल्टी धारा वाली खाड़ी पर पड़ती है, जिसके साथ तैरते हुए वो सब घर जा सकते हैं। यहीं वो गट को भी देखता है, जिसने आइलैंड पर रहने वाले छोटे हाइरेक्स को बंदी बना लिया है और उनकी मदद से आइस का एक शिप बना रहा है। डिएगो मैनी और सिड को भी ये दिखाता है और वो प्लान बनाते हैं कि गट का शिप चुरा कर वो यहाँ से निकल सकते हैं। वो वहाँ रहने वाले दूसरे हाइरेक्स से दोस्ती कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम शिप चुराने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे दोस्तों को भी गट की कैद से आजाद करा सकते हैं। और उनकी बात मानकर हाइरेक्स उनके साथ प्लानिंग करने लगते हैं। डिएगो भी शीरा को समझाने की कोशिश करता है कि गट बहुत मतलबी है और उसे तुम्हारे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सब के बाद भी शीरा वहाँ से आजाद होकर भाग जाती है। वो सीधा गट के पास जाती है, लेकिन वो उल्टा उसी पर नाराज होता है और कहता है कि वो एक कमजोर खिलाड़ी है। फिर वो उसे वापस जाने को कहता है ताकि मैनी और उसके दोस्तों को मारकर वो खुद को साबित कर सके। तभी गट मैनी और उन हाइरेक्स को आते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो उसकी शिप के पीछे है। वो भी अपने क्रू के साथ उनसे लड़ने जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये सब मैनी का एक ट्रैप था और तभी वो पीछे से उन्हें अपनी शिप की ओर जाते हुए देखता है। गट के लाख कोशिश करने पर भी वो सब किसी तरह शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि डिएगो पीछे रह गया है। डिएगो भी उनकी तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी शीरा उसे पकड़ लेती है। डिएगो उसे समझाता है कि वो गलत लोगों का साथ दे रही है और उसे भी अपने साथ चलने को कहता है। यहाँ शीरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिएगो की बात मान जाती है। तभी वो देखती है कि गट उनके बहुत नजदीक आ गया है और वो उसे रोकने के लिए वहीं रुक जाती है। वो एक आइस ब्लॉक की मदद से गट को रोक लेती है और डिएगो अपने दोस्तों और बाकी हाइरेक्स के साथ वहाँ से दूर निकल जाता है। ये देखकर गट को बहुत गुस्सा आता है और अपनी ताकत से वो एक आइसबर्ग को तोड़कर उससे एक नया शिप बना लेता है। पता चलता है कि वो मैनी और उसके दोस्तों से बदला लेना चाहता है और शीरा को भी धमकी देता है कि उन्हें मारने के बाद वो उसका भी वही हाल करेगा। इधर हम पीचिस को देखते हैं, जो ईथन और दूसरी मेमस के साथ एक वॉक पर आई है। सबको लगता है कि शायद वो लुइस को मिस कर रही है, लेकिन पीचिस कहती है कि वो तो बस उसके साथ टाइम पास कर रही थी। तभी वो सामने लुइस को देखती है, जो ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और वहाँ से चला जाता है। पीचिस को भी जल्दी ही पता चल जाता है कि ईथन और उसके दोस्त उसके लिए सही नहीं हैं और वो उनसे लड़कर वापस चली जाती है। उधर डिएगो शीरा को बहुत मिस करता है और तभी उसे वो सामने खड़ी हुई दिखती है। सिड और ग्रैनी भी सामने अपने सपनों के पार्टनर्स को देखते हैं और मैनी को भी अपनी फैमिली दिखाई देती है। तभी मैनी रियलाइज करता है कि वो सब यहाँ नहीं हो सकते और समझ जाता है कि ये असल में साइरन मॉन्स्टर्स हैं, जो रूप बदलकर उन्हें अपनी ओर ललचा रहे हैं। वो तुरंत शिप को दूसरी तरफ मोड़ता है और बाकी सबको साइरन से बचाकर वहाँ से दूर ले जाता है। आगे वो देखता है कि ग्रैनी सारा खाना पानी में फेंक रही है और पता चलता है कि ये सब वो अपने पेट प्रेशियस के लिए कर रही है। इधर पीचिस अपनी मॉम को लुइस के साथ हुई घटना के बारे में बताती है और कहती है कि अब से वो उनकी बातों को कभी इग्नोर नहीं करेगी। आगे उन्हें पता चलता है कि जिस ब्रिज को क्रॉस करने वो यहाँ आए थे वो टूट चुका है और पीछे से कॉन्टिनेंट की दीवार उन्हें कुचलने आ रही है। मैनी भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई है। तभी उसे पीचिस की आवाज आती है, लेकिन वो देखता है कि गट ने
ने पहले ही वहाँ पहुंचकर उन्हें पकड़ लिया है। गट मैनी को अपने शिप पर बुलाता है और उसकी फैमिली के साथ उसे भी कैद कर लेता है। तभी वहाँ लुइस आता है और गट से तुरंत पीचीज को छोड़ने को कहता है। गट और उसके साथी उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लुइस एक आइस लेकर गट पर हमला बोल देता है। इससे पायरेट्स का ध्यान भटक जाता है और मैनी आजाद होकर गट के क्रू से भिड़ जाता है। सिड और ग्रैनी भी उसकी मदद करने आते हैं, लेकिन कुछ पायरेट्स उन्हें एक क्लिफ पर घेर लेते हैं। तब ग्रैनी प्रीशियस को बुलाती है और वो देखते हैं कि वो असल में एक बहुत बड़ी व्हेल है। वो दोनों प्रीशियस के साथ मैनी और अपने बाकी दोस्तों के पास आते हैं और पायरेट्स उस व्हेल के हमलों का सामना नहीं कर पाते। ये देखकर गट मैनी पर हमला करता है और वो दोनों एक फिसलते हुए आइस के टुकड़े पर लड़ने लगते हैं। मैनी किसी तरह गट को हरा देता है, लेकिन वो खुद भी उछलकर नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ प्रीशियस आती है और मैनी को अपने मुंह में पकड़कर उसे बचा लेती है। उधर गट का सामना उन सायरन से होता है जो उसे एक फीमेल पार्टनर दिखाकर निगल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पीचीज लुइस से माफी मांगती है और शीरा भी हमेशा के लिए उनके झुंड का हिस्सा बन जाती है। फिर प्रीशियस उनके शिप को धकेलकर एक नए आइलैंड तक ले आती है, जहाँ उन्हें हायरेक्स मिलते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब से यही उनका नया घर है। एंड सीन में हम स्क्रैट को देखते हैं, जो फाइनली स्क्रैटलैंटिस तक पहुंच गया है, जहां उसे हजारों नट्स दिखाई देते हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है और तभी उसे बीच में लगा एक बड़ा सा नट दिखाई देता है। वहाँ खड़ी एक गिलहरी उसे वार्न करती है कि लालच बुरी बला है और उसे खुद पर काबू रखना चाहिए। स्क्रैट बहुत कोशिश करता है, लेकिन लालच में आकर उस बड़े नट को बाहर निकाल लेता है। नट के निकलते ही वहाँ तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते पूरी सिटी को फ्लश करके अपने साथ ले जाता है। स्क्रैट उस बंजर हो चुकी जमीन को देखकर जोर से चिल्लाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।